मैम लेकिन जब भी आप इस तरह का कोई काम करते हैं, फलाही काम कर रहे होते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, मुश्किलात तो बहुत आड़े आती हैं। बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं कर रही होती, वो भी तो आपके आड़े आती होंगी। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने इसको रजिस्टर नहीं किया है। ये मेरे फ्रेंड्स और दोस्त, अहबाब, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स, मेरे मेंटर्स, हमसाए, रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई और अजनबी लोग जिस तरह कई मिल जाते हैं। जैसे किसी ने भी किसी को शेयर कर दिया, वो आपके लिए बगैर एक पैसा खर्च किए सदका जारिया बन गया, क्योंकि मुझे कोई सिंसियर डोनर मिल जाता है तो मैं उसी बंदे को दुआ देती रहती हूँ जिसने मुझे उससे कांटेक्ट कराया होता है। तो फिर हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप रास्तों को आसान करें। अगर मेरे पास डोनेशन आई है तो अब ऐसे लोग भी मेरे तक भेज जो कि वाकई मुस्तहिक हैं, क्योंकि मैंने इन 7 सालों में फ्रॉड्स को भी देखा है और लोग पोर्ट्रे भी करते हैं। क्या फ्रॉड्स क्या करते हैं? जब कोविड टाइम चल रहा था तो मेरे पास काफ़ी डोनेशंस जमा हो गई थी, लेकिन हम लोग बाहर निकल कर, जैसे मेरा होता है कि फेयर हॉल के बाहर चले गए, 250 लंच बॉक्स ले गए और 2 मेरे साथ अब मेरे अपने नौकर हो गए, वो लाइनें शाइनें बनवा दी और हमने बांट दिया। अब जब कोविड टाइम था तो बहुत मुश्किल हो रही थी कि कैसे चीज़ें पहुंचाई जाएं, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 4.25 लाख रुपया था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे दूं। फिर जैसे मुझे कोई भी बता देता था, रिश्तेदार जानने वाला, कि हमारा कोई ड्राइवर है, हमारा कोई जानने वाला है, या हमारे बच्चे की कोई कुरान पढ़ाने को टीचर आती हैं, या किसी की शादी है, डिलीवरी केसेस होते हैं, तदफीन के लिए लोग जो हैं वो कॉल करते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा सोर्स ही नहीं था कि आप उसको देखें कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि ना आप घर से निकल सकते हैं ना आप जाकर कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे पे सिर्फ अल्लाह तवक्कुल था कि अल्लाह ताला आप ऐसे लोगों को भेजें और करें। तो एक हमारे बहुत करीबी जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि आपको जब ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं, मैं आ जाया करूँगा, मैं आपके साथ किया करूँगा। देन आई गॉट टू नो कि वो अक्सर मुझे कॉल करा के बात भी करा देते थे और वो सब बाद में 1-1.5 साल बाद मुझे पता चला, जब वो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया मुख्तलिफ मद में ले गए। आज हम स्पेशल बच्चों के लिए मैच करा रहे हैं, आज किसी का कोई डिलीवरी केस है, और वो फिर अजीब किस्म के मतलब लोगों से बात भी करवा देते थे। तो ऐसा उस वक्त कुछ और हो नहीं सकता था, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, जो कोविड टाइम चल रहा था। तो जब मुझे पता चला कि उस शख्स को भी किसी ने निकाल दिया इसी वजह से, क्योंकि वो पैसों का बहुत हेरा फेरी कर रहा था, तो फिर आई रियलाइज्ड कि ज़िंदगी में हर कोई साथ चलने वाला, चाहे वो नेक काम के लिए भी लोग उसमें से भी कोई ना कोई अपना शेयर निकाल लेते हैं। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये आई थिंक फिर वो एक झूठ कवर करने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। लेकिन आपको मैम होता यूजुअली इस तरह कि एक बार अगर फ्रॉड हो जाता है तो फिर जो इंसान अपनी ट्रांसपेरेंसी से काम करे उसकी हिम्मत टूट जाती है। नहीं असफर, पता है क्या बात है, जो दुआएं आपको लोग देते हैं, जो खुशी आपको उनके चेहरों पे नजर दी है, जब जेन्युइनली आप किसी की मदद कर रहे हो। अगर मुझे 20,000 देने हैं और मेरे पास 13,000 हैं, तो मैं अपने 7,000 का जिक्र नहीं करूंगी, मैं उसको पूरा करूंगी ताकि मैं उस बंदे को दे दूं। वो दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला आपको उस लेवल पे ले आता है जब आप ये छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करते। और खुद एक सुकून सा होता है इंसान के अंदर कि यार मैंने सही जगह पैसे दिए हैं। बिल्कुल। और जब नहीं दिए होते ना तो पता चल जाता है, बेचैनी रहती है। देखिए हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है कि किसी ने उनसे कहा कि जी मैं किसको दूं और किसको ना दूं, कौन हकदार है और कौन हकदार नहीं। उन्होंने कहा उसको भी दो जो हकदार है, उसको भी दो जो हकदार नहीं है, इसलिए कि बहुत सी चीजें अल्लाह तुम्हें भी दे रहा है जो तुम डिजर्व नहीं करते। सही बात है, बिल्कुल सही बात।